राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिरमटोली स्थित फ्लाईओवर के रैंप निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। आयोग ने सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के निरीक्षण के बाद ये निर्णय लिया है। रैंप के निरीक्षण के दौरान आयोग ने माना कि केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप बनाकर आदिवासी समाज के साथ कुठाराघात किया गया है। आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा कि जब तक आयोग की जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रैंप में किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा और न ही उद्घाटन होगा। बताते चलें कि सरना स्थल के समीप रैंप निर्माण के मामले को लेकर डॉक्टर आशा लकड़ा एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों की आज आर्यभट्ट सभागार में बैठक भी हुई। बैठक के दौरान केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष सह चड्री, सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला को लेकर 4-5 माह से आदिवासी समाज के द्वारा लगातार जोरदार आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन खुद को आदिवासियों की सरकार कहने वाली हेमंत सोरेन की अगुवा सरकार ने आदिवासी समाज के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का निर्माण कार्य पुलिस प्रशासन के बल पर कराया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेने से आदिवासी समाज में एक आशा जगी है और आदिवासी समाज को विश्वास है कि हमारे धार्मिक स्थल को संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के द्वारा गठित है और हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक गठित संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करती है और संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत संरक्षण और सुरक्षण, जिसको हम प्रोटेक्शन और सेफगार्ड का क्रियान्वयन का अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है तथा सही जो भी आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं निर्दिष्ट शिकायत, जैसे यहाँ चड्री सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति ने सिरमटोली चौक सरना स्थल के बारे में शिकायत दर्ज किए थे, उनको आयोग ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजे थे और उस नोटिस के आलोक में आज आयोग आई है और यहाँ एक दिन का पूरा कार्यक्रम रखी, क्योंकि सुबह में जनजाति समुदाय और अलग अलग सरना धर्मावलंबी के अगुवा के साथ में मीटिंग रखें और अभी सरना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह से कई हमारे प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो सरना अगुआ स्थल है, जैसे जगलाल पहान जी है, गीता श्री उरांव जी है, गंगोत्री कुजूर जी है, बबलू जी हैं, फुलचंद जी हैं, आरती कुजूर हैं, कुलरेशी मुंडा हैं, ऐसे निरंजना हेरन टुप्पो है, नकुल तिर्की है, विद्यासागर क्रिकेटा है, सनी टुप्पो है, सूरज जी है, प्रदीप जी है, ऐसे करके तमाम संगठन के लोग आए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आयोग के पास में संज्ञान में आता है तो विशेषकर वो पूरा डिटेल्स जानकारी भी मांगती है, जिसमें डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सरकार ने किया है उसको भी डिमांड करेंगे। दूसरा, जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस आपने किया या नहीं किया, समन्वय बनाया या नहीं बनाया जनजाति समुदाय के साथ, ये भी सरकार एक बार पूछेगी। साथ में जो जितना भी काम वहाँ चल रहे हैं, फ्लाईओवर का रैंप उतरने की बात है और आदिवासी समाज का जो पूजा स्थल है उनका संरक्षण की बात है, तो आयोग के सामने जब संज्ञान में आती है तो जब तक वहाँ जस्टिस ने जब तक उनका अन्वेषण होता है, जांच होती है, आयोग के सामने शिकायत रहती है, तब तक सरकार वहाँ भी किसी तरह का कोई विकास काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है 10(8) को अगर आप पढ़ेंगे तो एसटी कमीशन से बिना अनुमति का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग में जांच है। तो आयोग को सरकार को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जब आयोग में ये विषय है, जब तक आयोग इसको पूरी तरह से निदान नहीं कर सकती है, नहीं की है और सरकार के साथ हमारी बैठक नहीं हुई है, तब तक अभी 3 दिन तक आयोग का बैठक नहीं होंगे। ये राज्य सरकार का लेटर भी आया है कि अपरिहार्य कारणों से हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, स्थगित किया जाता है, ये सरकार ने कही है। तो हमने सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए आज जो सरकार के साथ बैठक थी उनको रोक दिया और हमारे अधिकारी भी रात में जो आने वाले थे एयरपोर्ट से वापस भी गए हैं, लेकिन अगली जो आयोग और सरकार की डिस्कशन होने के बाद ही आगे का कार्रवाई होगा, यह सरकार से आग्रह है। आदिवासी समाज निरंतर जो सिरमटोली के सामने रैंप उतारा है उसको हटाने के लेकर लगभग 4 महीने से आंदोलनरत हैं हम लोग, और हम लोग का कभी आदिवासी समाज विकास का विरोधी नहीं रहा है। रैंप का हम लोग ब्रिज का विरोधी नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कोई वैकल्पिक रास्ता उसका निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था
लेकिन उसका अनुरूप ऐसा कार्य नहीं हुआ। सरूल के बाद जिस तरह से बंदूक का नोक में पूरा पुलिस छावनी में तब्दील करके जिस तरह से रैंप का काम किया गया है, बहुत बड़ा विडम्बना है। आदिवासी समाज का साथ आघात घोर अत्याचार किया गया है। हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज जो हेमंत सरकार हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है, उसको लेके श्री आशा लकड़ा जी ने आयोग के अनुसूचित जनजाति कमीशन की जो मैडम है आशा लकड़ा जी, उनसे बहुत बड़ा उम्मीद है हम लोगों को कि इस मुद्दे पर और जो भी झूठा हम लोग के ऊपर केस मुकदमा हुआ है उन सबको निपटा देगी।